ऑपरेशन सिंदूर। भारत का बदला 22 अप्रैल 2025 की वो मनहूस रात आज भी भारत के दिल में कांटे की तरह चुभती है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत बैसरन घाटी में पहलगाम के पास आतंकियों ने एक ऐसी क्रूरता दिखाई जिसने हर हिंदुस्तानी का खून खौला दिया। 26 मासूम पर्यटकों को, जिनमें नवविवाहित जोड़े और बच्चे शामिल थे, आतंकियों ने उनके धर्म के आधार पर चुन चुनकर गोलियों से भून दिया। यह हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं था, बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का एक और नापाक मंसूबा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की जांच में पता चला कि इस हमले के तार जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे, जिनके ठिकाने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में थे। भारत ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर हमला माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, हर आंसू का हिसाब लिया जाएगा, ये भारत का वचन है। और फिर ठीक 15 दिन बाद 6 से 7 मई 2025 की मध्यरात्रि में शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान की धरती पर आतंक के आकाओं को सबक सिखाया। ऑपरेशन की योजना। सटीक और गोपनीय ऑपरेशन सिंदूर की योजना दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के साउथ ब्लॉक में तैयार की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तीनों सेना प्रमुख और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निदेशक इस मिशन के मास्टरमाइंड थे। खुफिया जानकारी के आधार पर 11 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला लिया गया। इनमें 7 ठिकाने POK में थे: कोटली, मुजफ्फराबाद, बरनाला, भीमबेर, रावलकोट, बाग और हाजीरा। बाकी 4 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय, मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग कैंप, लाहौर के पास एक हथियार डिपो और मुल्तान में एक कमांड सेंटर। भारतीय वायुसेना को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। मिशन को अंजाम देने के लिए 12 लड़ाकू विमानों का चयन हुआ: 8 सुखोई 30 MKI, 4 राफेल और 2 मिराज 2000। ये विमान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों, स्कैल्प EG स्टॉर्म शैडो मिसाइलों और स्पाइस 2000 स्मार्ट बमों से लैस थे। इसके अलावा 20 कामिकेज ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन तैनात किए गए, जो सटीक निशाना लगाने में माहिर थे। मिशन का उद्देश्य था आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह करना, बिना किसी नागरिक हानि के, और भारतीय विमानों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना। 6 मई की रात 11:30 पर श्रीनगर, अंबाला और जोधपुर एयरबेस पर अंतिम ब्रीफिंग हुई। पायलटों को साफ निर्देश थे, सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना है, किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को छूना नहीं है, ताकि यह युद्ध में न बदले। मिशन की गोपनीयता इतनी थी कि पायलटों को भी टेकोनफ से सिर्फ 2 घंटे पहले टारगेट की जानकारी दी गई। मिशन का आगाज आसमान में भारत की ताकत 7 मई की तड़के 1:40 भारतीय लड़ाकू विमान अंधेरे को चीरते हुए नियंत्रण रेखा पार कर गए। सुखोई 30 और राफेल विमान स्टील्थ मोड में थे, जिससे पाकिस्तानी रडार उन्हें पकड़ न सके। भारतीय वायुसेना ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के रडार और संचार तंत्र को जाम कर दिया। मिशन को और सुरक्षित करने के लिए 2 बोइंग 707 नेत्रा और एक फाल्कन अवॉक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान भारतीय सीमा में उड़ान भर रहे थे, जो हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। पहला हमला कोटली में 2:03 पर हुआ। कामिकेज ड्रोन्स ने जैश के एक ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया, जहां आत्मघाती हमलावरों को प्रशिक्षण दिया जाता था। ड्रोन्स ने 500 मीटर की ऊंचाई से सटीक हमले किए, जिससे कैंप में मौजूद 15 आतंकी मारे गए। इसके बाद सुखोई 30 विमानों ने मुजफ्फराबाद में लश्कर के एक हथियार डिपो पर ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी, जो 3 मिनट में 290 किलोमीटर की दूरी तय कर टारगेट को तबाह कर देती है। धमाके की गूंज 20 किलोमीटर तक सुनाई दी। सबसे बड़ा हमला बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय पर हुआ। यह 200 एकड़ में फैला एक किलेनुमा परिसर था, जिसमें मस्जिद, स्कूल, हॉस्टल और ट्रेनिंग ग्राउंड थे। राफेल विमानों ने स्कैल्प मिसाइलों से 4 सटीक हमले किए। पहला हमला कमांड सेंटर पर, दूसरा ट्रेनिंग ग्राउंड पर, तीसरा हथियार डिपो पर और चौथा मसूद अजहर के निजी दफ्तर पर। पूरा परिसर 10 मिनट में खाक में मिल गया। खुफिया सूत्रों के अनुसार इस हमले में 40 से 50 आतंकी मारे गए, जिनमें जैश के 2 वरिष्ठ कमांडर शामिल थे। मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का कैंप, जहां 26 नवंबर के हमलावरों को प्रशिक्षित किया गया था, मिराज 2000 विमानों का निशाना बना। स्पाइस 2000 बमों ने कैंप के 3 मुख्य हिस्सों, बैरक, ट्रेनिंग हॉल और हथियार गोदाम को पूरी तरह तबाह कर दिया।
इस हमले में 25 आतंकी मारे गए। बाकी ठिकानों पर ड्रोन्स और सुखोई विमानों ने एक साथ हमले किए, जिससे आतंकियों को भागने का मौका तक नहीं मिला। पाकिस्तान की बौखलाहट और जवाबी कार्रवाई पाकिस्तानी सेना इस हमले से पूरी तरह हक्का बक्का रह गई। उनके रडार ने भारतीय विमानों को तब पकड़ा जब हमले शुरू हो चुके थे। उन्होंने तुरंत अपने F-16 और JF-17 लड़ाकू विमानों को जवाबी कार्रवाई के लिए भेजा। पीओके के पास स्कार्दू एयरबेस से 4 F-16 ने उड़ान भरी, लेकिन भारतीय अवॉक्स ने उनकी गतिविधि को पहले ही भांप लिया था। राजौरी सेक्टर में तैनात भारतीय आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक JF-17 को मार गिराया, जबकि एक F-16 को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने पूंछ और राजौरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसे सीज फायर का उल्लंघन माना गया। भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तान के 2 सैन्य चौकियां क्षतिग्रस्त हुई। सुबह 4:30 पर तक भारतीय विमान सुरक्षित अपनी सीमा में लौट आए। ऑपरेशन सिर्फ 2 घंटे 47 मिनट में पूरा हुआ, जिसमें सभी 11 टारगेट पूरी तरह तबाह हो गए। नुकसान का आकलन पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि उनके 7 ठिकानों पर हमले हुए, जिसमें 10 नागरिक मारे गए और 30 लोग घायल हुए। लेकिन भारत ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि हमले सिर्फ आतंकी ठिकानों पर किए गए। खुफिया सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन में 100 से 120 आतंकी मारे गए, जिनमें जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के कई वरिष्ठ कमांडर शामिल थे। बहावलपुर जैश का मुख्यालय पूरी तरह तबाह, 40 से 50 आतंकी मारे गए। परिसर में मौजूद मस्जिद, स्कूल और ट्रेनिंग ग्राउंड ध्वस्त। मुरीद के लश्कर का कैंप खाक में मिला, 25 आतंकी मारे गए। हथियार गोदाम और ट्रेनिंग हॉल तबाह। कोटली और मुजफ्फराबाद 30 आतंकी मारे गए। ट्रेनिंग कैंप और हथियार डिपो नष्ट। अन्य ठिकाने बरनाला, भिम्बर और रावलकोट में 20 से 25 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई। बहावलपुर और मुरीदके में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। अस्पतालों में आपातकाल घोषित हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, जिनमें जलते हुए आतंकी ठिकाने और स्थानीय लोगों की घबराहट दिख रही थी। पाकिस्तानी सेना ने नुकसान को छिपाने की कोशिश की, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों ने सच्चाई उजागर कर दी। भारत का संदेश और दुनिया की प्रतिक्रिया। ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि पहलगाम हमले में आतंकियों ने नवविवाहित महिलाओं के पतियों को निशाना बनाया था। यह नाम उन शहीदों की पत्नियों के सम्मान में था जिनका सिंदूर छीन लिया गया। भारत ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यह भारत की ताकत और संकल्प का प्रतीक है। हम आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र को ऑपरेशन की जानकारी दी, यह स्पष्ट करते हुए कि यह कार्रवाई सिर्फ आतंकी ठिकानों के खिलाफ थी। अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन किया, जबकि चीन और तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज की, इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया, लेकिन भारत ने पुख्ता सबूत पेश किए कि निशाने पर सिर्फ आतंकी ठिकाने थे। निष्कर्ष, भारत की जीत ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पहलगाम हमले का बदला लिया, बल्कि दुनिया को भारत की ताकत और संयम का परिचय दिया। यह ऑपरेशन सैन्य रणनीति, खुफिया जानकारी और तकनीकी श्रेष्ठता का शानदार उदाहरण था। भारतीय वायुसेना के सभी विमान और पायलट सुरक्षित लौटे और मिशन में कोई भारतीय हानि नहीं हुई। पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को हुआ भारी नुकसान और वहां मची अफरा तफरी ने साबित कर दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर भारत की उस नीति का प्रतीक बना जो कहती है, हम शांति चाहते हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं। यह कहानी हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का विषय है और उन शहीदों को श्रद्धांजलि जिनके बलिदान ने इस मिशन को प्रेरित किया। जय हिंद, जय भारत।